बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो पीडीएम हुकूमत ने आके तबाही और बर्बादी फेरी है, वो तो सारी कौम जानती है। पूरी कौम को पता है कि किस तरीके से इन्होंने पिछले एक साल में मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है, इकॉनमी तबाह कर दी, मुल्क की वसाइल खा गए, तबाह व बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान के अंदर सियासत को यहाँ पर इन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया और हालात इतने ख़राब कर दिए कि आज गरीब आदमी के पास 2 वक्त की खाने को रोटी नहीं है। ये हालात हो गए हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इन लोगों ने जो तबाही और बर्बादी की है, वो भी शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से नहीं हुआ। जो इन्होंने पिछले एक साल के अंदर तबाह व बर्बाद करके हर मुल्क के साथ जो ताल्लुकात थे, हर मुल्क के साथ जो ताल्लुकात, वो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उसका। वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, रूस हो या कोई भी मुल्क, आप उससे अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं। अब आपने इस मामले को समझना है कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान की इस हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत, जो मिल मिला के मांगे तांगे के लोगों के साथ, इसको पकड़ लो, इसको रख लो, इसको भी वजारत दे दो, इसको भी वजीर बना दो, इसको मशीर लगा दो, इसको फलाना ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरह से पकड़ पकड़ के ये जो इन्होंने हुकूमत बनाई है पाकिस्तान के अंदर, जो इनकी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी या इनकी करतूतें, वो तो आप देख चुके हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी लेवल पे जो इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, इस्टेब्लिशमेंट इस वजह से भी अब इनसे तंग है। ये हुकूमत इस टाइम मुकम्मल तौर पर फेलियर साबित हुई है पिछले 1 डेढ़ साल से। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने तो बड़ा दो टोक अंदाज में बता दिया, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये सुन लें कि इस टाइम फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ क्या सलूक हो रहा है। सऊदी अरब, यूएई, चीन और इन तमाम ममालिक ने, जो इस टाइम IMF की जानिब से कहा यह जा रहा है कि एक शर्त है और उस शर्त को पूरा किया जाए, और वो शर्त यह है कि इन ममालिक की जानिब से कुछ पैसे, कुछ गारंटी, इतने अरब डॉलर्स की, हर मुल्क से तकरीबन 2-2 अरब डॉलर्स की गारंटी मिल जाती है। तो उसके बाद IMF आपको 2-3 अरब डॉलर्स की लोन दे सकता है और आपको ये काम शुरू हो जाएगा। अब एक तरफ आपको पता है मुल्क के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो गए, ईद के बाद APC की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, और उसके अंदर ही सारे मामलात हल हो जाने और मुल्क इलेक्शन की तरफ चले जाना है। अब फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर इन्होंने क्या किया, ना तो सऊदी अरब ने इनके साथ ताउन किया है, ना UAE ने और ना चाइना ने। उन्होंने कहा कि आपके अपने मामलात हैं, आप खुद हैंडल करें, आपकी अपनी चीज़ें हैं, आपकी अपनी इकॉनमी है, आपने मुल्क को चलाना है, मुल्क के अंदर आप अपनी प्रोडक्शन बेहतर करें, इंडस्ट्रीज़ को चलाएं, मुल्क के अंदर आप पैसा इकट्ठा करें, टैक्स लगाएं अमीरों के ऊपर, जो करना है आपने खुद करना है। ये हमारे पास आके मांगना हर रोज़, ये शहबाज शरीफ जिस तरीके से इनको इनको मांगने की आदत पड़ी हुई है, और अभी नवाज शरीफ वहाँ पर जो पहुँचा है कि मैं वहाँ पर पहुँच के तो मैं जाके मोहम्मद बिन सलमान से या क्राउन प्रिंस के साथ बैठूंगा, मैं ऐसे ही 2 मिनट के अंदर वहाँ से सारा पैसा इकट्ठा कुट्ठा करके मैं पाकिस्तान भेजूंगा और मेरी बड़ी बैजा बैजा हो जानी। ये छोड़ दें आप। वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान तो दूर की बात है, वहाँ कोई पहुंचा भी नहीं इनको रिसीव करने के लिए, ये शरीफ ख़ानदान के लोगों को। ठीक है, उनको थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिल गई, जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से उनको मिल गई। अदरवाइज़ वो सिक्योरिटी, वो प्रोटोकॉल, वो वहाँ पर स्क्वाड, वो उस तरह से लेविश आना जाना, वो कुछ भी नहीं मिला। मुलाकात और डॉलर्स और ये तमाम चीज़ें तो दूर की बात है। बस उनको नॉर्मल सा सब कुछ मिला है और उसके बाद अब ये सारा मामला ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर, और ये जो इस टाइम फॉरेन पॉलिसी इन्होंने वहाँ तबाही फेरी है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, ज़ल्म खलीलज़ाद अमेरिका के साथ इन लोगों ने क्या किया। हालांकि ये वही हुकूमत है जिसको अमरीकी लेकर आए, अमेरिका की हिमायत इसको हासिल थी, अमेरिका वाले इसको चाहते थे कि ये आएंगे तो उसके बाद हम इनके ज़रिए से सारे काम करवा लेंगे और ये पाकिस्तान के अंदर आवाम के अंदर बड़े मशहूर होंगे, मकबूल होंगे और इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी होगी। वो उल्टा सारा कुछ हो गया, ये बदनाम हो गए, इनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो गई। इमरान खान हीरो बन गया, इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पे पहुंच गई। तो अब जितने कांग्रेसमैन हैं, जितने स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं और CIA के और अहम तरीन वहाँ के, वो अब इमरान खान के साथ राब्ते बढ़ाना चाह रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अगर 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद इलेक्शन हो गए तो ये इमरान खान ने 2/3 मेजॉरिटी से जीत के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, तो आखिरकार हमें इमरान खान की ही बातचीत करनी पड़ेगी। इसी वजह से वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है या पब्लिक की सपोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको इस तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये आवाम की अगर सपोर्ट है तो हम इसको फारिग कर देंगे, ये इतना आसान नहीं है।
आपने करके देख लिया है, उसके ऊपर नाअहली, उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, उसके ऊपर पर्चे, उसके ऊपर एफआईआरें, और आखिरी जो इन्होंने काम किया कि उसको कत्ल करने की कोशिश की, उसके अंदर भी वो बच गया। तो आप नहीं इस तरह से कर सकते। जिसके साथ अवाम है और अल्लाह ताला है, आप उसको इस तरह से हटा नहीं सकते रास्ते से, उसको माइनस नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल अवाम से और दुनिया से नहीं भेज सकते। ये चीज़ें पहले से तय होती हैं। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये किया है कि सऊदी अरब से भी आईएमएफ ने कहा हुआ था कि हमें गारंटियाँ लेके दें 2-2 अरब डॉलर्स की इन तमाम ममालिक से, उसके बाद हम आपको पैसा दे देंगे, सोचेंगे फिर आपको दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सऊदी अरब ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, उसने तो पहले ही एक लाल झंडी दिखा दी थी। उसने कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट बारे में सोचूंगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, वो 6 महीने साल लग जाएंगे, एक फिजिबिलिटी बनेगी, फिर देखेंगे हम आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं नहीं करते। वो फिर पूरी एक कहानी थी। यूएई ने भी कुछ ऐसा ही कहा। चाइना ने भी थोड़े बहुत पैसे करके तो जान छुड़ा दी। चाइना ने कहा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, इसके अलावा ये जो कर्जा कुर्जा है ये भाग जाए, ये नहीं मिलेगा। ये कर्जे के चक्करों में हमें ना डालें, ना हम इस चक्कर में पड़ने वाले हैं। आप आईएमएफ से कर्जे लें, जो वर्ल्ड की आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो कर्जे कुर्जे देती है, उनसे आप जाके लें। हमारे पास कर्जे के लिए ना आए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आए। इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आइडिया चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई ऐसे थोड़ी कर देता है मुंह उठा के। उसके लिए आइडिया चाहिए, मुल्क के अंदर हालात ठीक चाहिए, आपकी इकोनॉमी ठीक चाहिए, मुल्क के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन और जो ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो अच्छी हो, ताकि मुल्क आप जब पैसे वहाँ से इन्वेस्टमेंट लें तो वो पैसा डबल हो। इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी थोड़ी वो मुंह उठा के आ जाएंगे, मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं है, अफरा तफरी, मारा मारी, और यहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हालात बने हुए हैं, जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, इसमें तो कोई भी मुल्क आपके अंदर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस वजह से अब इन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी, और ज़ल्म खलीलज़ाद ने क्या कहा? ज़ल्म खलीलज़ाद ने आसिफ अली ज़रदारी के बारे में जो बातें की है, वो असल में अमेरिका की पॉलिसी बात कर रही है, अमेरिका की पॉलिसी बोल रही है। और उसने ज़रदारी को कहा, जो ज़रदारी सारा प्रोजेक्ट चलाने वाला था इमरान खान के ख़िलाफ़, उसने कहा कि ये मिस्टर 10% हमें बताएगा, हमें समझाएगा। मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए, मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, और सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा। अब तो मौलाना ने भी कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने, कि मैं तो उस वक्त कहता था ये अदम एतमाद के चक्कर में मत पड़ो, इलेक्शन की तरफ सीधा जाते हैं। अब इन्होंने साल पूरा अदम एतमाद करके हुकूमत बना के अब बेड़ा गर्क कर दिया। दो काम किए, एक तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरा ये कि अपनी पॉपुलैरिटी वो भी ख़त्म कर दी, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब सारी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए। इस्टेब्लिशमेंट भी अब इससे तंग आ गई है, जो फॉरेन पॉलिसी लेवल पे इन्होंने जो करतूतें घोली है। तो इस वजह से अब ये हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो गए। ये महीना अब आर या पार है, और अगले महीने के अंदर आपको इलेक्शन की खुशखबरी मिल जानी है।